Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start final value theorem. In the previous lecture I am discussed initial value theorem. In case of initial value theorem, limit t approaches to 0 f of t which is equal to limit s approaches to infinity s into f bar of s. Statement define final value theorem. If the function f of t and its derivative are Laplace transformable and f bar of s be the Laplace transform of the function f of t, like Laplace transform of f of t which is equal to f bar of s which is equal to 0 goes to infinity e raised to power minus st f of t dt. Laplace transform of function f of t which is equal to f bar of s. Then the behavior of the function in the neighborhood of t equal to infinity is same as the behavior of the s into f bar of s in the neighborhood of s equal to 0. That is like limit t approaches to infinity f of t which is equal to limit s approaches to 0 s into f bar of s. अब आपके पास सबसे पहले लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन वो आपके पास किसके इक्वल है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 0 goes to infinity e raised to power minus st f of t dt. अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, s इंटू एफ बार ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0. लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आती है वो आपके पास क्या आती है, s इंटू एफ बार ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0. अब यहाँ पर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ t अगर आप उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी. यहाँ पर आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ प्राइम ऑफ टी डी टी विच इज इक्वल टू एस इंटू एफ पावर ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0. जैसे ही आपने इसका प्रूफ स्टार्ट किया, प्रूफ में सबसे पहले आपने लिख दिया है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी. फंक्शन आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ प्राइम ऑफ टी डी टी विच इज इक्वल टू एस इंटू एफ पावर ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0. अब आपके पास यहाँ पर इस केस में लिमिट अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड पे और लिमिट आपके पास क्या है कि एस अप्रोच कर रहे हैं आपके पास 0 को. Limits of integration 0 goes to infinity e raised to power minus st f prime of t dt which is equal to limit s approaches to 0 s into f bar of s minus f of 0. अब यहाँ पर आपके पास इस केस में जो s है वो अप्रोच कर रहा है 0 को s into f bar of s minus f of 0. इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिए. अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन आ लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास लिमिट s approaches to 0 0 goes to infinity e raised to power minus st f prime of t dt इसको आप प्रॉपर एक्सपेंड करते हैं लाइक आल्सो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी लिमिट्स ऑफ लिमिट एस अप्रोचेस टू 0. ये आपके पास क्या है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 गोज टू इन्फिनिटी और जो आपने लिमिट अप्लाई किया वो आपके पास क्या है, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ प्राइम ऑफ टी डी टी. अब यहाँ पर जैसे आप इसके लिमिट को इंसर्ट करेंगे एस अप्रोच कर रहे 0 को तो ई रेज टू पावर माइनस एस टी है. एस की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा. जो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन रह जाएगा वो आपके पास आ जाएगा लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 goes to infinity f prime of t dt. अब यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा. जब आपके पास इंटीग्रल और डेरिवेटिव साथ आ जाए तो वो कैंसिल होके आपके पास जस्ट फंक्शन रह जाता है. वो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ टी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की उसका जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ जाता है, 0 गोज टू इन्फिनिटी लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर minus st and derivative of the function like f prime of t वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, f of infinity minus f of 0. अब यहाँ पर देखें this implies that 0 goes to infinity limit s approaches to 0 e raised to power minus st f prime of t dt which is equal to limit अगर आपके पास अप्रोच कर रहे हैं t अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को तो f of t माइनस f of 0. यहाँ पर आप सिंपल जो f of t का फंक्शन है इसमें आप लिमिट इस तरह अप्लाई कर दें कि लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of t माइनस और आपके पास
लोअर लिमिट आपने डायरेक्ट पुट कर दी है, वो आपके पास क्या है 0। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू एफ पावर ऑफ s माइनस f ऑफ 0। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है इस पर आप लिमिट, इसमें जो भी आपने सेकेंड इक्वेशन से फॉर्म प्रूफ किया वो पुट कर दें, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट है वो आपके पास क्या है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। अब आप इस केस में f ऑफ इन्फिनिटी माइनस f ऑफ 0 आपके पास फॉर्म बन रही थी तो डायरेक्ट आप f ऑफ इन्फिनिटी लाइक यहाँ पर इनपुट नहीं करें, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। तो आपके पास यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है ये आपके पास प्रूफ हो रहा है कि आपके पास क्या आ रहा है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। अब आपके पास इसी से रिलेटेड अगर आप एग्जांपल सॉल्व करें तो आपके पास वो भी इजीली हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, कांस्टेंट फंक्शन लाइक आपके पास t गिवन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कांस्टेंट फंक्शन की अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 5/s। और अगर आप इसी के ऊपर ये थ्योरम अप्लाई करते हैं तो थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाता है, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू एफ ऑफ s इक्वल टू लिमिट, आपके पास यहाँ पर अगर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो s अप्रोचेस टू 0 s इंटू एफ पावर ऑफ s, तो आपके पास s इंटू एफ पावर ऑफ s, तो आपके पास s इंटू एफ पावर ऑफ s लाइक दिस। तो लिमिट के अकॉर्डिंग जो आपके पास इसका आंसर आ जाता है वो आपके पास आ जाता है कि लिमिट s अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट फंक्शन की है वो आपके पास क्या दिया 5/s। एस आपके पास कैंसिल हो जाता है, जो आपके पास फंक्शन का आंसर आता है वो 5 आता है। फिर आप सेकंड उसके पास राइट अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर जस्ट फंक्शन ही 5 है तो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो आपके पास लिमिट अप्लाई नहीं होगी, एज इट इज़ आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा थ्योरम था, ये आपके पास था फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम के केस में आपके पास क्या आती है फाइनल फॉर्म, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ t विच इज़ इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू एफ बार ऑफ एस या सिंपल एफ ऑफ एस। ये आपके पास क्या है कि लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म जो है वो आपके पास है। थैंक यू सो मच।